उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महाभारत 2024 देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। 2015 वाला खेल फिर न हो जाए, इसलिए शाह ने अचूक हथियार निकाली है। अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आखिरकार क्या कुछ है हथियार और किस तरीके से 2015 वाला खेल को रोकने के लिए अमित शाह जो है 2024 में रणनीति बना रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बाबा जो है फोन लाइन पे है। हम सीधा बाबा के पास चलते हैं। बाबा, महाभारत 2024 में 2015 वाला खेल फिर से होने लगा है, जिसको रोकने के लिए अमित शाह जो है अपने जो हथियार निकाले हैं, चूक हथियार निकाले हैं, आखिरकार क्या रणनीति अपना रहे हैं? देखिए विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ग्राउंड जीरो पे हैं और कल भी आपने जिस तरह से कवर किया पूरा कार्यक्रम, उसने बहुत सारी बातों को जन्म दिया है। और लगातार हम जब पहला चरण का वोटिंग हुआ, उसके बाद से हम कई तरह के आकलन और विश्लेषण कर रहे हैं। हम आम जनता के साथ साथ राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनसे बात करके ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में विशेष क्या है। क्योंकि 2014 का चुनाव हमने देखा कि 2015 का चुनाव, हमने 2019 का भी चुनाव देखा और 2020 का भी चुनाव देखा। इन चार चुनावों में क्या सिमिलरिटी थी और क्या अलग था, ये हमें देखने को मिला। जहां 2014 में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद अलग अलग चुनाव लड़े थे, उसके परिणाम भी हमने देखे। हमने ये भी देखा कि 2015 में जब दोनों साथ आए तो क्या परिणाम आए, ये भी हमने देखा। और सबसे ज्यादा इन सब चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि वो नीतीश कुमार के बिना अकेली है। लेकिन जिस तरह से इस बार 2024 के चुनाव में 17 महीने लगातार सरकार चला करके 2 महीने 2.5 महीने पहले नीतीश कुमार एनडीए में वापसी किए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार कितना विश्वसनीय है, ये एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पे पूरा पूरा भरोसा और विश्वास किया है। यही कारण है कि नीतीश कुमार को 16 सीटें दे करके एनडीए का हिस्सा बनाया है। लेकिन अब जो चीजें सामने नजर आ रही है, उसमें आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद ने एक बार फिर से पुराना एंगल शुरू कर दिया है। और पूरी की पूरी आपने देखा होगा कि महागठबंधन की टीम जो है वो नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं है। ये सबसे ज्यादा चिंता का कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए है और एनडीए अलायंस के साथियों के लिए है। लेकिन इन सबके बावजूद एकजुटता का पूरा पूरा प्रयास अगर कहीं नजर आ रहा है तो वो एनडीए में है। अब इन सारी बातों में कुछ पॉइंट्स हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है। तीसरे चरण के चुनाव से पहले नीतीश कुमार जिस तेजी से अलर्ट हुए हैं, ये भी आपको देखने को मिला होगा। और भारतीय जनता पार्टी अपना एंगल चेंज कर रही है, ये भी आपको देखने को मिला होगा। इसके पीछे का कारण विकास हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण में वोटर का वोटिंग बूथ पर, पोलिंग बूथ पर टर्नआउट नहीं होना, इसको लेकर के चिंताएं बढ़ रही हैं कि आखिर वोटर चाहता क्या है, क्या फैसला कर रहा है, क्या सरकार के पक्ष में ये जा रहा है या फिर सरकार के विरोध में जा रहा है। लड़ाई कड़ी है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। आपने कल ही खगड़िया का जो रिपोर्ट दिखलाया, इससे पहले हमने मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, इन सारे जगहों का जो रिपोर्ट दिखलाया और लगातार हम 9 क्षेत्रों में जहां वोटिंग हो चुकी है वहां का जो रिपोर्ट दिखला रहे हैं, उसमें साफ लग रहा है कि लड़ाई कड़ी है। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार का जो एंगल है उसको लेकर के और लालू प्रसाद ने एक बार फिर से अपने पुराने सिपह सलार मनोज झा को सामने खड़ा किया। और मनोज झा जानते हैं कि 2015 के वो मास्टरमाइंड वाले मनोज झा हैं जिन्होंने आरक्षण की चर्चा शुरू कराई थी। इस आरक्षण की चर्चा ने, विकास आप सभी जानते हैं, बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि 2020 में एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया था। भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में इतने बड़े जनाधार के साथ आई थी, इतना ज्यादा मोदी का क्रेज था, लेकिन बिहार में उनका रथ रोक दिया था लालू और नीतीश ने। अब लालू और नीतीश हालांकि अलग अलग हैं, लेकिन बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने का प्रयास महागठबंधन ने किया है। आप हर मंच पर से सुनते होंगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। क्या संविधान और आरक्षण इतना छोटा सा विषय है जिसको समाप्त कर दिया जाए? इस बात को लेकर के चर्चाएं तो कई हो सकती हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति ने बहुत सारी कहानियों को जन्म दिया है। एक तरफ जहां आरक्षण को लेकर के आपने देखा होगा कि एक बार फिर से संविधान की किताब लेकर के जहां एक तरफ मनोज झा, वहीं पूरा का पूरा महागठबंधन घूम रहा है।
कांग्रेस भी जो सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है, अलायंस पार्टनर में इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत दावेदार है, उस दावेदार के यहां से भी आपको सुर सुनाई दे रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो फिर चुनाव नहीं होगा, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो आरक्षण से जुड़ी हुई नजर आने लगी है। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के इस जो नए एंगल है इस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने। इस पलटवार की पूरी पुख्ता तैयारी की गई है और संविधान कैसे खत्म नहीं होगा इस बात को बताने की कोशिश चल रही है। इसका मतलब है कि संविधान खत्म होगा और संविधान खत्म नहीं होगा, ये बड़ा मुद्दा हो गया है और यही मुद्दा 2015 में भी चल रहा था। आगामी 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के पहले बिहार में एक बार फिर से संविधान को लेकर के चुनावी घमासान छिड़ गया है। लालू यादव ने छपरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पहली बार खुले मन से संविधान बचाने की बात कही थी। आपको याद होगा कि एकजुट रहने की अपील अपने मतदाताओं से उन्होंने किया था। इतना ही नहीं, लालू ने 2015 के विधानसभा की तर्ज पर बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। अब बीजेपी बड़ी रणनीति के तहत मैदान में उतर गई है। आरक्षण और संविधान की जो बात कर रहे हैं आप, उसको चुनावी मुद्दा बनाने में जहां एक तरफ लालू प्रसाद पूरी तैयारी कर रहे हैं, वहीं आपने देखा होगा कि इसको कैसे खत्म किया जाए, इससे कैसे निकला जाए, इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार अमित शाह को पूरा का पूरा दारोमदार दिया गया है। बिहार में संविधान पर हो रही सियासत के बीच रविशंकर प्रसाद, जो कि पटना साहिब से उम्मीदवार भी हैं और इसके साथ साथ कानूनविद भी हैं, उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोला है। कांग्रेस, लालू यादव, तेजस्वी यादव सहित सभी पर उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात नहीं करेंगे बल्कि उल्टा चीजें बता करके वोटों को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को जिस तरह से लेकर के आगे बढ़े हैं और संविधान में आस्था जताई है, उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह से आपने देखा कि पिछले 2019 के चुनाव में उन्होंने संविधान को प्रणाम करके और अपने कार्यकाल की शुरुआत की। इन सारी बातों को लेकर के जब रविशंकर प्रसाद ने इन सारी बातों को कहा तो ये बात समझ में आने लगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस संविधान वाली बात को और आरक्षण वाली बात को लेकर के अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में है कि कहीं नीतीश कुमार इसे फिर से नीतीश कुमार को सामने रखते हुए लालू प्रसाद इस मुद्दे को आगे बढ़ा करके कहीं डैमेज न कर दें। लेकिन अब इनके पास नीतीश कुमार भी खड़े हैं। दरअसल बिहार में संविधान को मुद्दा बनाकर महागठबंधन के नेताओं आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा उनकी हर चाल को नाकाम करने में लगी हुई है। लालू प्रसाद यादव और पूरे महागठबंधन के कुनबे को एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं अमित शाह जवाब दे रहे हैं। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो 2015 में उनके साथ थे और ये भी संविधान की बात और आरक्षण की बात करते थे, आज ये मजबूती के साथ खड़े हैं और लालू प्रसाद के तिकड़म को उजागर कर रहे हैं। इनका भी कहना है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वो हिस्सा है जो 2005 से पहले के बिहार की चर्चा खूब जम करके कर रहे हैं। लालू प्रसाद को अच्छी तरह से जानते भी हैं और लालू प्रसाद की रणनीतियों को भी वो कहीं ना कहीं ध्वस्त करने के माहिर माने जाते हैं। अब तक पिछले 16-17 सालों से 3-4 चुनाव से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार चुनाव को प्रभावित करते हैं। संविधान की दुहाई दे रहे लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जिनको मौका मिला उन्होंने क्या किया, अपनी जगह अपनी पत्नी को सीएम बना दिया, दो बेटी को लोकसभा चुनाव में भेज दिया, 2 बेटे को उन्होंने बिहार में मंत्री बना दिया। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का एक बड़ा चेहरा है और नीतीश कुमार अच्छी तरह से लालू प्रसाद की रणनीति को भी जानते हैं। अमित शाह ने नीतीश कुमार नाम का वो हथियार है जिसे नरेंद्र मोदी के इशारे पर सामने खड़ा कर दिया है, जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के सामने एक अचूक हथियार है और ये हथियार मारक भी साबित होता है। जिस तरह से आरक्षण को लेकर के लालू प्रसाद ने एक बार फिर से उन वोटरों को लुभाने का कोशिश किया है जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो नीतीश कुमार को आगे करके नीतीश कुमार के 17-18 साल के शासन, उनकी बेदाग छवि और आरक्षण को कैसे दिया जाता है ये नीतीश कुमार से बेहतर कौन बता सकता है और उसका उदाहरण कौन हो सकता है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण दिया, नीतीश कुमार ने दलित महादलित बना करके आरक्षण दिया, नीतीश कुमार ने ओबीसी को ईबीसी बना करके आरक्षण दिया और इन सारे कामों का हवाला दे करके कहीं ना कहीं
अमित शाह ने अपना अचूक हथियार निकाल दिया है, जो काम करना शुरू कर चुका है। अब ये आरक्षण वाला मुद्दा भी है, फंडा भी है, ये महागठबंधन को एक बार फिर से कहा जाए तो जीवन दान देने वाला नहीं है। इसका भी काट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने खोज लिया है। यानी कि सीधी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो ये अचूक हथियार है, इस हथियार का संधान पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर चुकी है। और नीतीश कुमार से बड़ा हथियार और क्या हो सकता है, ये बातें भी अच्छी तरह से आप जानते हैं। जी, महाभारत 2024 देख रहे थे आप, जहां पर बाबा आपको समझा रहे थे कि अब जो लालू प्रसाद यादव जो है आरक्षण के मुद्दे को आगे रखकर बिहार की जो चुनाव है उसे जीतना चाहते हैं, 40 सीट जीतना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ मिलने के बाद शाह जो है वो भी गदगद है और अब तमाम मुद्दों पर बीजेपी के ओर से अमित शाह ने रणनीति बनाते हुए नीतीश कुमार को आगे किया है, क्योंकि नीतीश कुमार को जाना जाता है आरक्षण को लेकर। जिस तरीके से नीतीश कुमार आरक्षण बिहार में लोगों को दिए उसको लेकर जाना जाता है, और अब शाह जो है वो नीतीश कुमार विकास ये अचूक हथियार जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट है और आरक्षण को मुद्दा नहीं बनने देगी। ये अब लगभग साफ है और इसी के आधार पर चुनाव बदलेगा, चुनाव का नतीजा बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।